अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं n के, और उनमें हमें मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट हम लेते हैं वैल्यू n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तब हम सेकेंड स्टेप उसका लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन k के लिए ट्रू है तो वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या मानते हैं कि फंक्शन k के लिए ट्रू है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग से, और उसके बाद हम क्या प्रूव करते हैं कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर डज दिस 3 टू द पावर n माइनस 1, और उसका राइट हैंड साइड दिया हुआ है 3 पावर n माइनस 1 बाई 2। सबसे पहले हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम लेंगे तो RHS में जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे n इज इक्वल टू 1 पुट करके, तो हमें क्या देगा? फर्स्ट स्टेप की वैल्यू देगा, और इस साइड पे हमें फर्स्ट स्टेप में इसका पहला फंक्शन हमें मिल रहा है 1। मतलब जब हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो लेट्स चेक, हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 टू द पावर 1 is 3 and 3 minus 1 is 2. 2 divided by 2 is 1। मतलब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? n की वैल्यू k पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर डैश 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने मान लिया कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब हम क्या करते हैं? अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मतलब ये फंक्शन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम k प्लस 1 लेते हैं, मतलब इसकी जस्ट नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर k प्लस 1। अब जब हम इसकी नेक्स्ट k माइनस 1, अब हम k की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? k प्लस 1। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 3 टू द पावर k, क्योंकि प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन हमें मिल रहा है विच इज नथिंग बट 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 3 टू द पावर k। अब हम इसका अगर एलसीएम ले तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा 2, यहाँ से मिल जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k। अब हम क्या करते हैं? 3 टू द पावर यहाँ इन दोनों फंक्शन से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 एंड यहाँ पे हमें मिल गया 2 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें मिला है 3 टू द पावर k एंड 1 प्लस 2 को हम और क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 को हम देखें तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो इनके जो पावर्स है वो कैसे हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमें RHS की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमें हमने जब k वैल्यू पुट किया था तो हमें क्या मिला था? यहाँ पे k माइनस 1 अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया किसके लिए? इसके नेक्स्ट फंक्शन के लिए, तो हमें मिलना चाहिए k प्लस 1 का फंक्शन। यहाँ पे देखिए k की प्लेस पे ही हमें क्या मिल रहा है? k प्लस 1। मतलब
यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ट्रू फॉर k+1 n इज इक्वल टू k+1। तो इन दोनों यहाँ से देखिए ये फंक्शन n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है एंड n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। तो ये क्या होगा, अगर ये n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है मतलब ये k के लिए भी ट्रू है। तो इन दोनों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ओके और हमें यही फाइंड करना था कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हमारा रिजल्ट है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। और कैसे प्रिंसिपल कि ये n की, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस फंक्शन फॉलोज द ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कैसा है, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डस 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 n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू, तो इसके फर्स्ट पद हमें मिल रहा है 1, मतलब जब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें तो हमें RHS भी क्या मिलना चाहिए 1। तो यहाँ से देखिए जब हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 इज 2 मीन्स ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू k वैल्यू के लिए भी ये ट्रू है। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो हम क्या करते हैं k वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें ये क्या मिल जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब दिस इज दिस k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके अब हम क्या करते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पद k प्लस 1 इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब k क्यूब प्लस क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। हमने इसका नेक्स्ट पद इस पे ऐड कर दिया। पर यहाँ से देखिए इतने की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली, क्योंकि हमने ये कंडीशन ट्रू एज्यूम की है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस k+1 का होल क्यूब। इन दोनों फंक्शंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी k² एंड 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा k+1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये k+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा k² प्लस 4k प्लस k प्लस 4 अपॉन 4। तो ये हमें क्या मिलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो k+1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज k+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि k² प्लस 4k प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं k+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमें मिल गया k+1 का स्क्वायर और इसको हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं k+1 एंड +1 होल स्क्वायर। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं k+1 +1 डिवाइडेड बाय 2 इन सब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k की जगह पे हमें क्या मिला k+1 और यहाँ पे भी जो k है उसकी जगह पे हमें क्या मिला k+1। तो इससे प्रूफ होता है कि ये
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये k+1 के लिए हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n की सारी नेचुरल नंबर्स की वैल्यू के लिए ये कथन कैसा है, ट्रू है। ठीक है, नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3, और ऐसे ऐसे हमें नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा 1/1 + 2 + 3 + this n। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये कंडीशन n = 1 के लिए ट्रू है। तो n = 1 जब हम वहाँ पे पुट करते हैं RHS पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 1/1 + 1, तो ये मिल गया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये n = 1 के लिए ट्रू वैल्यू दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे k वैल्यू पुट करते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये n = k के लिए ट्रू है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/1 + 1/1 + 2 this is 1/1 + 2 + 3 + k इक्वल टू 2k/k + 1। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो क्या है k+1 का स्टेप। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/1 + 1/1 + 2 this is 1/1 + 2 + 3 + k। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, 1 + 2 + 3 + k एंड नाउ k+1। हमने अपना लास्ट फंक्शन k+1 यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2k/k + 1, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 2k/k + 1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें किसकी वैल्यू देता है, तो हमें पता है कि जब हम सिंपल नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो, और अगर हम लेते हैं 1 + 2 + 3 this n, तो हमें ये किसकी वैल्यू देता है, n+1 / 2 की वैल्यू देता है। पर इसमें हमने क्या किया है, k+1 तक लिया है, तो अगर हम इसको n+1 तक बढ़ा दें तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, n+1 n+2 / 2 की वैल्यू दे देगी। तो ये वाले फंक्शन की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, n+1 n+2 / 2। तो यहाँ से ये फंक्शन हमें, इस फंक्शन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k+1 k+2 / 2। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2k / k+1 + 2/k + 1 एंड k+2। अब यहाँ से देखिए हम k+1 2/k + 1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे हमें मिल जाएगा k एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/k + 2। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k² + 2k + 1 k + 2। k² + 2k + 1 इज नथिंग बट 1k + 1 का होल स्क्वायर, तो हमने वहाँ पे पुट कर दिया k + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, k + 2। यहाँ से k + 1 और एक k + 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2k + 1, और k + 2 को हम रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, k + 1 + 1। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा था, फंक्शन 2k/k + 1, k की प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, k + 1, और यहाँ पे भी k की प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, k + 1। मतलब ये प्रिंसिपल ये क्या कर रहा है, n की सारी नेचुरल नंबर्स के वैल्यू के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसा है, ट्रू। हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4
this n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 divided by 4। हम क्या करते हैं, इस पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं और इसका फर्स्ट पद हमें क्या मिल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। मतलब जब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए RHS सॉल्व करें तो हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए 6 के। अगर 6 आता है तो हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हमें मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3 एंड इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 6। तो यहाँ से देखिए ये दोनों हमें कैसे मिल रहे हैं इक्वल। मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में इसकी वैल्यू एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू k और मान लेते हैं कि ये k के लिए कैसा है ट्रू है। तो हमें क्या मिल जाएगा 1.2.3 2.3.4 क्या मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हम ये मान लिए कि ये k के लिए ट्रू है। अब हम क्या करते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं k को n मानते हुए उसका अगला पद n k प्लस 1 लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पद हम ले लेते हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगा, k की जगह पे हम ले रहे हैं k प्लस 1 और यहाँ पे हम क्या मिल जाएगा k प्लस 2, ये हमें मिल जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड k प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्या k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, ये दो स्टेप हमें मिल गए। यहाँ से देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमें मिल गया k बाई 4 और यहाँ पे मिल गया 1। तो जब हम इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब अगर हम इस k प्लस 1 को बेस मान लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही k प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से देखिए हमने k की जगह पे क्या लिया था k प्लस 1 और उसके लिए कंडीशन ट्रू है क्योंकि k प्लस 1 हमें मिल रहा है k की प्लेस पे, यहाँ पे भी k प्लस 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी k प्लस 1, मतलब ये कंडीशन k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसलिए हम बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर के लिए दिस फंक्शन follows the principle of mathematical induction. Now let us see the fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ 1.3 प्लस 2.3 स्क्वायर प्लस 3.3 क्यूब। मतलब जो नंबर हम लेते जा रहे हैं, जो नेचुरल नंबर लेंगे उसके साथ 3 का पावर भी हमें उसी नेचुरल नंबर के जितना बढ़ाते जाना है। तो हमें क्या मिल रहा है RHS पे 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तब हमें RHS में क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 और वहाँ पे मिलेगा 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 3 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 की पावर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। 9 प्लस 3 इज 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3। तो यहाँ से देखिए हमने जब RHS सॉल्व किया n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमें मिल रही है वैल्यू 3 और यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट स्टेप 1 इंटू 3 जो वो भी किसके इक्वल है 3 के, मतलब RHS और LHS हमें कैसे मिल रहे हैं इक्वल मिल रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन कैसा है ट्रू है। उसके बाद हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि ये फंक्शन n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। उसके लिए हम क्या करते हैं n की वैल्यू k पुट कर देते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट पद लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर डेस k इंटू 3 की पावर k। अब इसका जब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा k प्लस 1 एंड 3 की पावर भी क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और उसके साथ में हमें क्या मिल रहा है k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ से हम 3 टू द पावर k प्लस 1 दोनों स्टेप से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2k माइनस 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4k प्लस 4। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2k प्लस 4k इज 6k एंड 4 माइनस 1 इज 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इस फंक्शन से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए अपॉन 4, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं प्लस 1 इसका भी पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और साथ ही हमें यहाँ पे मिल रहा है 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हमें यहाँ से देखिए अगर हम k प्लस 1 को एक फंक्शन माने तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो हमें मिल गया पर हमें अंदर पे क्या चाहिए था यहाँ पे 2। अगर हम इसको k प्लस 1 लेते हैं तो 2k प्लस 1 माइनस 1 चाहिए था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2k प्लस 1 तो हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1। हम क्या करते हैं इसमें 2k प्लस 1 हमारे पास है हम इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं एंड 1 ऐड करते हैं और 1 माइनस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं ये 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे उन 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा k प्लस 1 और साथ में ये माइनस 1 जो बचा हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया प्रूफ हो गया फॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू k प्लस 1। हम यहाँ से बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये कैसा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ कर रहा है या फॉलो कर रहा है। 6th क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन गिवन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 दस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन स्टेप, और वेरिफिकेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें RHS में क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिल गया 2। RHS में हमें 2 मिल गया, और यहाँ पे LHS में इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो इसलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकेंड हम लोग देखते हैं एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन स्टेप में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू एक एज्यूम कर लेते हैं और एक मान लेते हैं कि वो उस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो हम लेते हैं n की वैल्यू के, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डेस k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये हमने मान लिया कि ये k के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड हम लोग देखते हैं कंक्लूजन स्टेप या फिर इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं, k की जगह पे हम ले लेते हैं k प्लस 1 और प्रूफ करते हैं कि अगर हम k प्लस 1 भी लें तो भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब हम k की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे और इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तब हमें इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 1 इज k प्लस 2। ओके, तो ये हमें मिल गया नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ से देखिए 1 इंटू 2 डैश 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 k प्लस 1 की प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। और ये वाला हमें मिल गया k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अब यहाँ से k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। हम कॉमन ले लिए, यहाँ से मिल जाएगा k बाई 3 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k प्लस 1 k प्लस 2। जब हम इसको LCM से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम और लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1। वैसे ही k प्लस 3 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ पे k था वहाँ पे हमें मिल रहा है k प्लस 1, मतलब ये गिवन स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हम बोल सकते हैं कि n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये क्योंकि गिवन स्टेटमेंट मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डैश 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 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। ये हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के लिए हम लेते हैं n की वैल्यू 1। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है 3, मतलब जब हम RHS को सॉल्व करें तो हमें मिलना चाहिए 3। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, 4 इंटू n की प्लेस पे 1, तो ये मिल गया 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 4 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 1 divided by 3. 4 plus 6 is 10, 10 minus 1 is 9, 9 by 3 which is also equal to 3. तो यहाँ से देखिए LHS और RHS हमें इक्वल मिल रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेप है एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फंक्शन n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू वैल्यू देगा। तो अब हम लेते हैं n की वैल्यू k, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7
ये हमें मिल जाएगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू k, 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हमने मान लिया कि ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है। अब लास्ट स्टेप है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं, k की वैल्यू लेते हैं k प्लस 1 और प्रूफ करते हैं कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो जब हम n की वैल्यू ले लेंगे k प्लस 1, तब हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, ये हमें मिल जाएगा 2k प्लस 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, दिस इज 2k प्लस 1, 2k माइनस 1 प्लस, हमने नेक्स्ट स्टेप ले लिया तो हमें मिल गया 2k प्लस 1 माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3। तो जब हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2k। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2k प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तब हमें मिलेगा, जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब जब हम इसको अरेंज करते हैं तब ये हमें मिल जाएगा 4k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 18k स्क्वायर एंड 24k माइनस k इज इक्वल टू 23k स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये क्यूबिक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं 18k स्क्वायर एंड 23k स्क्वायर को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा 4k क्यूब प्लस, इसको हम ले लेते हैं 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, क्योंकि हमें 4k स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, और इसको हम लोग ले लेते हैं 14k स्क्वायर, 14k प्लस 9k प्लस 9, 14k प्लस 9k इज इक्वल टू 23k एंड 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 18k स्क्वायर। तो हमने इसको टू पार्ट्स में तोड़ लिया। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम ये वाले फंक्शन को जब हम एक साथ लेंगे तो यहाँ से हमें 4k स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा k और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे हमें 4k प्लस 1 कॉमन मिल गया। वैसे ही अब हम क्या लेते हैं 14k स्क्वायर एंड 14k को लेते हैं, तो यहाँ से हमें 14k कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा k और यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस 1। सेम जब हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो 9 कॉमन मिल जाएगा और k प्लस 1 हमें, तो जब हम यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमें k मिला था उसके प्लेस पे हमें यहाँ पे k प्लस 1 मिल गया। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए k प्लस 1, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पे चाहिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1 अगर हम इसको सॉल्व करें तो होता है, पर यहाँ से हमें 4k स्क्वायर मिल जाएगा और 8k जो यहाँ पे मिल रहा है वो हम यहाँ इस 14k को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे 8k प्लस 6k, तो वो 8k हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो 4 मिल रहा है वो हम क्या करते हैं 9 को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 4 प्लस 5 और वो 4 हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो जो बचेगा
यहाँ से हमें बच रहा है 6k और यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, वो दोनों कहाँ पे मिल गए, वहाँ पे अपॉन 3। अब उसके बाद हम इसको और क्या लिख सकते हैं, k+1 4k+1 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें ये वाला फंक्शन भी मिल गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए 6k की जगह पे 6k हमें मिला है और यहाँ पे हमें चाहिए 6k। अगर हम इसको k+1 लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6k+6, पर यहाँ पे हमें पता दिख रहा है 5 है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे +1 ऐड भी करते हैं और 1 माइनस भी करते हैं। तो जब हम इस 1 को इसके साथ ले लेते हैं तब हमें मिल जाएगा 6k+1 और यहाँ पे जो -1 है वो हमें बचा हुआ मिलेगा। अब हम इसका कंपेयर जब इस फंक्शन के साथ करते हैं तो हमें सेम फंक्शन मिलता है, बस डिफरेंस इतना है कि k के प्लेस पे हमें मिल रहा है k+1 और हमें यही प्रूफ करना था कि k+1 के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू वैल्यू देगा और हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर + 3 × 2 क्यूब इज इक्वल टू n × 2 की पावर n इज इक्वल टू n - 2 की पावर n + 1 + 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं n इज इक्वल टू k लेके हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2, मतलब हम RHS को सॉल्व करें तो हमें मिलना चाहिए 2। तो जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वैल्यू लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 - 1 2 की पावर 1 + 1 + 2। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और हमें वही वैल्यू चाहिए थी। मतलब ये कंडीशन कैसा है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड हम एजम्पशन स्टेप में लेते हैं n की वैल्यू k। तो जब हम n की वैल्यू k पुट करेंगे तब हमें मिल जाएगा फंक्शन 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 क्यूब k 2 की पावर k इज इक्वल टू k - 1 2 की पावर k + 1 + 2। ठीक है। अब थर्ड स्टेप है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप पे हम क्या करते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे जो हम k लिए थे उसकी वैल्यू की जगह हम ले लेते हैं k+1। तब हमें मिल जाएगा 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 क्यूब प्लस k + 1 2 की पावर k + 1। और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा k और 2 की पावर k भी हमें मिलेंगी। और इसका जब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k के प्लेस पे k + 1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, k - 1 2 की पावर k + 1 + 2 और ये फंक्शन हमें मिल जाएगा k + 1 2 की पावर k + 1। अब यहाँ से देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, k 2 की पावर k + 1 माइनस 2 की पावर k + 1 + 2 और ये हमें मिल जाएगा k 2 की पावर k + 1 + 2 की पावर k + 1। यहाँ से प्लस ऑफ 2 की पावर k + 1 एंड माइनस 2 की पावर k + 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा k × 2 की पावर k + 1 प्लस k × 2 की पावर k + 1 प्लस 2। यहाँ से देखिए k × 2 की पावर k + 1 एंड k × 2 की पावर k + 1 दोनों सेम टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा 2k × 2 की पावर k + 1 + 2। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इस 2 को अगर हम इसके साथ ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, k × 2 की पावर k + 2 + 2। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि ये कंडीशन k = k + 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिल रहा था kn - 1 या यहाँ से देखें तो k - 1, तो उसके प्लेस पे हमें मिल रहा है k। तो k - 1 में अगर हम k की जगह पे k + 1 ले लें तो +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा k, मतलब k के लिए k + 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। और वैसे ही यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 की पावर k + 2, उसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर k + 1 + 1
मतलब ये कंडीशन कैसा है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें k+1 -1 +2, तो यहाँ से देखिए ये कंडीशन हमें k+1 के लिए ट्रू मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है।